अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। क्या आपके कानों में मुसलसल सीटियाँ बजती रहती है, जिससे शू शू की या ढक ढक के टाइप की आवाज़ें आती हैं? ख़ास तौर पर जब आप सुकून में हो, रात का वक्त हो, पुरसुकून माहौल हो, तब ऐसा होता है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, क्या ये किसी दिमागी बीमारी की निशानी है? आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिप्रेशन में कानों में अजीब सी आने वाली आवाज़ों के बारे में और उसका हल देखेंगे। रिसर्च क्या कहती है इसमें? रिसर्च से ये बात साबित है कि हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे सुनने की सलाहियत जो होती है, आपस में मुंसलिक होती हैं। ये फाइट और फ्लाइट मूड का जो रिस्पॉन्स होता है, जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन में होते हैं तो आपका जिस्म अलर्ट मोड पर चला जाता है। इस सूरत में आपके सेंसेस तेज हो जाते हैं। जो मामूली आवाज़ें पहले आपका दिमाग फिल्टर कर रहा था, एंजाइटी की वजह से दिमाग उसे खतरा समझकर सुनने लगता है। स्ट्रेस की वजह से कानों के अंदरूनी हिस्सों में खून की गर्दिश बढ़ जाती है, जो सीटी की तरह आवाज़ पैदा करती है। डिप्रेशन में हमारे दिमाग के वो केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं जो साउंड्स को प्रोसेस करते हैं। इस वजह से दिमाग खुद से पैंथम साउंड्स यानी फर्जी आवाज़ें पैदा करने लगता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बहरे हो रहे हो, बल्कि ये आपके स्ट्रेस लेवल का एक इंडिकेटर है। इसका हल क्या है? अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बताता हूँ जो इसका हल है। आपको दो तरह से इस पर काम करना होगा। नंबर एक, फौरी राहत जो है, इमीडिएट जो रिलीफ होता है। आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं बाहर की तरफ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो पहला है वो फौरी राहत के इमीडिएट रिलीफ के ऊपर है। साउंड मास्किंग करनी है। बिल्कुल खामोशी में बैठ जाएं। बिल्कुल खामोशी में बैठ जाएं। हल्के फैन की आवाज़ या हल्की वाइट नॉइज़ चला दें ताकि दिमाग का ध्यान सीटी से हट जाए। ये नॉइज़ जो है ये आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी सुन सकते हैं, और दूसरा ये कि आप घर में भी वैसी कोई नॉइज़ की तरफ ध्यान ले जा सकते हैं। इसके बाद आता है डीप ब्रीथिंग। जब आवाज़ तेज़ महसूस हो तो डीप ब्रीथिंग की टेक्निक जो मैंने पहले बताई है वो कीजिए। इससे जो है ना वो नर्वस सिस्टम जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है और आवाज़ की शिद्दत कम हो जाती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। मुस्तकिल हल की तरफ आते हैं जो हमेशा के लिए अगर आपको इसको ठीक करना है तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, तस्लीम करें। इस आवाज़ से डरना छोड़ दें। जितना आप डरेंगे दिमाग उसे उतना बड़ा खतरा समझेगा। इसके अलावा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा, वॉक और अच्छी नींद इसका बेहतरीन इलाज है। जो कि मैं अक्सर वीडियोस में बोलता हूँ कि वॉक भी करें, नींद भी अच्छी करें, और एक बार मेडिकल चेकअप भी ज़रूर करवाएं। किसी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर दिखाएं कि कहीं कान में तो ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वरना अक्सर ये एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से होता है। आपको करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। याद रखें, ये आवाज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सिर्फ आपके जिस्म का एक सिग्नल है कि आपको थोड़ा सुकून चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी है, नमाज़ों का एहतमाम करना है, साथ में जो वॉक का कहता हूँ वो करना है। और इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई है, खाने पीने में एहतियात करनी है, मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। तो इंशाल्लाह आप भी इस आवाज़ से और इस एंजाइटी से एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। सलाम पहुँच।